अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स एंड रोजेस। अच्छा, तो शाहनवाज आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका टाइटल है मेरी शिकायत ना लगाओ। तो ऐसे हुआ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बच्चा था, उसका नाम था हामिद, और हामिद को फूल जो थे वो बड़े ही पसंद थे। और फिर हामिद क्या करता था कि वो जहाँ भी जाता था, उसको जहाँ पे भी फूल नजर आते थे ना, फ्लावर्स नजर आते थे, तो वो क्या करता था, उनको तोड़कर अपने पास रख लेता था। गार्डन में जाता था, वहाँ पे तोड़ लेता था। अगर उसको बाहर रोड की साइड पे फ्लावर्स नजर आते थे, वो उनको तोड़ के रख लेता था अपने पास। For his mommy. हाँ जी, मम्मी के लिए भी नहीं, वो अपने लिए रखता था क्योंकि उसको बस फ्लावर्स पसंद थे। वो इतने वो फ्लावर्स तोड़ता था, तौबा। अच्छा, तो हामिद मियाँ जब शाम को बाग की सैर के लिए करने जाता तो वहाँ से फूल तोड़कर ले आता। माली जो था, वहाँ पर जो गार्डनर था, जो कि लुक आफ्टर करता था गार्डन को और पार्क को, तो उसने उनको मना किया हामिद को कि देखो, तुम्हें इस तरह से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह से तो जो गार्डन है वो कितना बुरा लगेगा अगर तमाम फूल जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन हामिद जब भी फ्लावर्स को देखता और वो उसकी बात जो मालिक ने उसको समझाया था वो भूल जाता, वो फिर तोड़ लेता सारे फ्लावर्स। अच्छा, एक दिन वो अपने दोस्त अली के घर गया और अली के घर एक बहुत ही प्यारी सी क्यारी थी, यानी कि छोटा सा गार्डन था जहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए थे। उसमें बहुत सारे फूल थे। गुलाब का फूल था सुर्ख रंग का, गेंदे का फूल था नारंगी रंग का, और एक सफ़ेद मोती का पौधा भी था। और बाएं तरफ चंबेली के फूल लगे हुए थे और दाएं तरफ गुले दाऊदी के फूल थे। हामिद ने जल्दी जल्दी उसकी मामा ने, जो उसके अपने अली के मामा ने उसको जो ड्रिंक दिया था, जब उसके घर गया तो उसको पिया और फिर जल्दी जल्दी क्यारी की तरफ चलना शुरू हो गया कि वो मज़े मज़े से सारे फूल तोड़े, क्योंकि ये उसकी हैबिट थी ना कि वो जहाँ भी जाता था वो फ्लावर्स को तोड़ता था। तो इसलिए उसने सोचा कि अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा और ये सारे फूल तोड़ लूँगा। उसने जाके फूल तोड़ने से पहले उससे पूछा अली से, अपने दोस्त अली से, कि अली मैं तुम्हारे घर से क्यारी से फूल तोड़ लूँ? तो उसने कहा नहीं नहीं, माली अंकल मना करते हैं। तो वो कहने लगा, हामिद कहने लगा, मैं बस थोड़े से लूँगा ना, प्लीज़ मुझे फूल तोड़ने दो। फिर उसने जल्दी जल्दी मोतिये, गुलाब और गेंदे के फूल तोड़े और अपने साथ जो वो अपने बैग लेके आया हुआ था उसके अंदर रख लिए। यस, कुछ उसने तोड़े और एक दोस्त ने छोड़ दिए। अच्छा, शाम को अम्मी जान के साथ घर वापस जब वो पहुंचा तो वो थक गया हुआ था और उसने खाना खाया और सो गया। आधी रात को हामिद मियाँ की आंख खुल गई और कोई उनके कमरे में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था और हामिद डर गया। पता है वो कौन बातें कर रहा था? वो उसने गौर से सुना कि उसके बैग के अंदर जो उसने फ्लावर्स तोड़े हुए थे ना, फूल तोड़े हुए थे, वो बातें कर रहे थे। गुलाब का फूल कह रहा था, दोस्तों ये बच्चा बहुत ही गंदा है, हमें तोड़ कर ले आया और मैं तो बिल्कुल मुरझाने लगा हूँ। फिर मोती के फूल की आवाज़ आई, हाय मैं कितना खुश रहा था अपने पौधे पर, अब थोड़ी सी देर के बाद मैं मर जाऊँगा और मैं डेड हो जाऊँगा। और फिर गुले दाऊदी भी था, वो कहने लगा, दोस्तों मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसने मुझे तोड़ दिया था मेरे प्लांट से और मुझे अब हर्ट हो रहा है। और चंबेली भी थी, और चंबेली का फूल भी उसने क्योंकि तोड़ा हुआ था तो चंबेली भी उदास थी और वो कह रही थी कि उफ, मेरा तो सारा रंग खराब हो गया। हामिद बिल्कुल भी अच्छा बच्चा नहीं है, ये फूल अक्सर तोड़ता रहता है। वो देखो सामने जो बिन पड़ा हुआ है, टोकरी पड़ी हुई, उसके अंदर कितने सारे पहले से मुरझाए हुए और डेड फ्लावर्स पड़े हुए हैं। सब फूलों ने झुककर टोकरी में देखा और उदास हो गए कि अब हमारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। हामिद बहुत ही गंदा बच्चा है। वो सारे रोने लग गए कि ये कितना बदतमीज़ है। और फिर उसने फूलों ने क्या कहा कि चलो हामिद की शिकायत जाकर माली अंकल से लगाते हैं, मुझे पता है वो हामिद को ज़रूर पनिश करेंगे। सब फूलों ने कहा कि चलो हम यूँ करते हैं, हम ना वो जो माली अंकल है ना, जो गार्डनर है, उसको जाके इसकी कंप्लेन करते हैं। How will we get out of the bag? This is just a story to teach him a lesson. That kid's that his bag was it open last night? हाँ जी, तो अच्छा, तो यहाँ पर फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब फूलों ने कहा कि चलो हम मिलकर हामिद की शिकायत लगाते हैं, तो फिर हामिद जो कि आराम से उनकी बातें सुन रहा था चुपके चुपके, उसने कहा नहीं नहीं रुक जाओ प्लीज़, मेरी शिकायत ना लगाओ।
और फिर हामिद ने अचानक आंखें मलते हुए आंख खोल ली और उसने देखा कि वो तो ख्वाब देख रहा था ये सब कुछ। और फिर फूल तो खामोश हो गए, वो तो ऑलरेडी यानी कि फूल तो नहीं ना बातें करते रियल में, लेकिन उसने ड्रीम देखा था इतना हॉरिबल सा कि वो इस तरह से सारे फूल जो हैं वो उदास हैं और रो रहे हैं। और उसने जाके अपने फ्लावर्स को देखा, वो सारे के सारे उसके बैग के अंदर वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे और वो इतने ज़्यादा उदास हो चुके हुए थे, पेल हो चुके हुए थे, उनका कलर चेंज हो चुका हुआ था। तब उसने जाके फूलों को कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी कोई फूल नहीं तोड़ूंगा। अच्छा शानद, आपने आज की कहानी से क्या सबक सीखा? मैं सीख लिया है कभी प्लांट नहीं तोड़ना है। हाँ जी, प्लांट्स होते हैं वो गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं ना, हाँ जी। घरों को खूबसूरत बनाते हैं, रोड्स को खूबसूरत बनाते हैं, तो कभी भी फूलों को नहीं तोड़ना है। ये अच्छी आदत नहीं होती है। हाँ जी, That foods are also used for shadis. हाँ जी, शादियों में भी फूल इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस दिन के बाद हामिद मियाँ ने कभी फूल नहीं तोड़े। अब वो बाग की सैर करने भी जाते हैं तो फूलों को देखकर मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं और फिर फूल भी उनको देखकर स्माइल करते हैं और सबके सब हामिद के दोस्त बन चुके हुए हैं और उनको अब हामिद से बिल्कुल डर नहीं लगता कि वो आएगा और उनको तोड़ देगा। उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए I love it and don't forget to subscribe and watch चैनल channel.